नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका फिर से एक बार। और इस फाइनेंशियल प्लेलिस्ट में हम अभी बात कर रहे हैं बैंक्स के एसेट क्वालिटी के ऊपर। जैसे कि पास्ट में मैंने आपको समझाया जीएनपीए क्या होता है, एनएनपीए क्या होता है, प्रोविजंस क्या होते हैं, पीसीआर रेशियो क्या होता है। चलिए अब आज आगे डिग करते हैं फर्दर हम लोग दो इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स पे, क्रेडिट कॉस्ट और कलेक्शन एफिशिएंसी पे। तो इनका असर बैंक के डायरेक्ट प्रॉफिट और रिस्क मैनेजमेंट पे होता है। इसीलिए इनका समझना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कॉस्ट की। ये एक ऐसा मैट्रिक है जो बैंक को अपने बैड लोन्स को कवर करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ रहा है ये बताता है। क्रेडिट कॉस्ट का अगर फॉर्मूला पे आप जाएंगे तो प्रोविजन डिवाइडेड बाय टोटल लोन्स जो बैंक ने दिया है। ओके, सो दैट इज इक्वल टू क्रेडिट कॉस्ट। अगर क्रेडिट कॉस्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बैंक के जो लोन्स है वो रिस्की हो रहे हैं, एनपीए बढ़ रहे हैं। अनदर रेड फ्लैग। क्रेडिट कॉस्ट डायरेक्टली बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा। तो कम क्रेडिट कॉस्ट का मतलब है बैंक अपने लोन को इफेक्टिवली मैनेज कर रही है और ये एक पॉजिटिव साइन है। चलिए, तो अगला टॉपिक है कलेक्शन एफिशिएंसी। कलेक्शन एफिशिएंसी हमें ये बताता है कि बैंक अपने जितना लोन उन्होंने दिया है उसका कितना परसेंटेज रिकवर कर पा रही है। इसका अगर आप बाय फॉर्मूला अगर जाएंगे तो कलेक्शन एफिशिएंसी इक्वल टू अमाउंट कलेक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ड्यू जो बैंक ने लोन दिया है। ये बताता है कि बैंक ने कितना पैसा रिकवर कर पा रही है, इसकी मैनेजमेंट कितनी कैपेबल है एग्जीक्यूशन के लिए। देना तो आसान है, फिर रिकवरी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है बैंक्स के लिए। अगर सिंपल एग्जांपल में आप जाएंगे, अगर बैंक ने 100 करोड़ का लोन दिया है और 80 करोड़ ही रिकवरी किया है, टोटल लोन की मैं बात कर रहा हूँ, और 80 करोड़ ही रिकवरी किया है, तो दैट मीन्स 80% इज द कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ द बैंक। ये मैट्रिक एक ऐसा मैट्रिक है जो आपको इमीडिएटली बताता है कि बैंक की मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंटली लोन रिकवर कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने लो क्वालिटी बैंक्स हैं उनमें ये एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम 100% आता है। आरबीएल बैंक और बंधन बैंक आप जाओगे तो ये लोग ज़्यादा नॉन माइक्रो फाइनेंस की तरफ जाते हैं और फिर वहाँ से रिकवरी बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे ही हमारा वो सेक्टर अभी स्ट्रगल कर रहा है। आप अगर उनका जाएंगे देखेंगे तो एनपीए बहुत हाई मिलेगा, कलेक्शन एफिशिएंसी लो मिलेगा। ये और राइट ऑफ्स ज़्यादा मिलेंगे आपको। ये बताता है। तो ये भी मैट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट रेशियो और क्रेडिट कॉस्ट और कलेक्शन एफिशिएंसी। तो ये था दोस्तों हमारा एसेट क्वालिटी में थर्ड एपिसोड। नेक्स्ट मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।